हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? देखो बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 5 जो हमारी कविता है ओ नदी, इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ व बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे। आज मैं आपको पाठ 5 के मौखिक प्रश्न करवा रहा हूं। ध्यान से समझें, सुने। पाठ 5 ओ नदी, मौखिक प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी से कितना पानी मांगा गया है? पहला प्रश्न है हमारा, नदी से कितना पानी मांगा गया है? उत्तर देखिए, नदी से 2 घूंट पानी मांगा गया है। नदी से 2 घूंट पानी मांगा गया है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, नदी कैसी बनी जा रही है? नदी कैसी बनी जा रही है? उत्तर देखिए, नदी बिरानी नदी बनी जा रही है। नदी बिरानी नदी बनी जा रही है। अगला प्रश्न नंबर 3, नदी को क्या धारण करने को कहा है? नदी को क्या धारण करने को कहा है? उत्तर देखिए, नदी को समुद्र धारण करने को कहा है। नदी को समुद्र धारण करने को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 4, कविता का नाम बताइए। कविता का नाम बताइए। कविता का नाम ओ नदी है। कविता का नाम ओ नदी है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 5वां, नदी को कहाँ साथ ले जाने की बात कही गई है? नदी को कहाँ ले जाने की बात कही गई है? उत्तर देखिए, नदी को राजधानी साथ ले जाने की बात कही गई है। नदी को राजधानी साथ ले जाने की बात कही गई है। देखिए, फिर से मौखिक प्रश्न दोहराई करवा रहा हूं, फिर से ध्यान दे देखें। पहला प्रश्न है, नदी से कितना पानी मांगा गया है? उत्तर है, नदी से 2 घूंट पानी मांगा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, नदी
कैसी बनी जा रही है? उत्तर देखिए, नदी वीरानी नदी बनी जा रही है। प्रश्न नंबर 3, नदी को क्या धारण करने को कहा है? नदी को समुद्र धारण करने को कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, कविता का नाम बताइए। कविता का नाम ओ नदी है। प्रश्न नंबर 5, नदी को कहाँ साथ ले जाने की बात कही गई है? नदी को राजधानी साथ ले जाने की बात कही गई है। देखो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न थे 5 जो मैंने अभी आपको करवाए। अभी मैं आपको इस पाठ के लिखित प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान से समझें, देखें, सुने। अब लिखित प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर। अभी मैंने आपको मौखिक करवाए, अब मैं लिखित प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, नदी के आने का क्या कारण है? नदी के आने का क्या कारण है? उत्तर देखिए, क्योंकि नदी पहाड़ी से उतरकर समुद्र में जाना चाहती है। क्योंकि नदी पहाड़ी से उतरकर समुद्र में जाना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, नदी किस तरफ चली और क्यों? नदी किस तरफ चली और क्यों? उत्तर देखिए, नदी शहर की ओर चली क्योंकि वह समुद्र में जाना चाहती है। नदी शहर की ओर चली क्योंकि वह समुद्र में जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नदी को क्या मिलने की आशा प्रकट की गई है? नदी को क्या मिलने की आशा प्रकट की गई है? उत्तर देखिए, नदी को समुद्र मिलने की आशा प्रकट की गई है। नदी को समुद्र मिलने की आशा प्रकट की गई है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4, किसके खत्म होने की बात कही गई है और क्यों? किसके खत्म होने की बात कही गई है और क्यों? उत्तर देखिए, जब गांव, जंगल, शहर ठहर जाएंगे तब नदी की कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि वह समुद्र में चली जाएगी। जब गांव, जंगल, शहर
ठहर जाएंगे तब नदी की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह समुद्र में चली जाएगी। ये हमारे लिखित प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए। अभी एक बार फिर से देखें, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। नदी पर पहला प्रश्न है, नदी के आने का क्या कारण है? क्योंकि नदी पहाड़ी से उतरकर समुद्र में जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, नदी किस तरफ चली और क्यों? नदी किस तरफ चली और क्यों? नदी शहर की ओर चली, क्योंकि वह समुद्र में जाना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। नदी को क्या मिलने की आशा प्रकट की गई है? नदी को क्या मिलने की आशा प्रकट की गई है? नदी को समुद्र मिलने की आशा प्रकट की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। किसके खत्म होने की बात कही गई है और क्यों? किसके खत्म होने की बात कही गई है और क्यों? जब गांव, जंगल, शहर ठहर जाएंगे तब नदी की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह समुद्र में चली जाएगी। जब गांव, जंगल, शहर ठहर जाएंगे तब नदी की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह समुद्र में चली जाएगी। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले मौखिक प्रश्न करवाए, अब मैंने आपको लिखित प्रश्न करवाए हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में आपको लिखना है, साफ कॉपी में, और इनको अच्छे से याद भी करना है, लिखकर देखना है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको कल जो कार्य करवाया था, उसके बारे में आपसे हम पूछेंगे कि आपने